नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं का 12वां पाठ दशमतम अस्सी पढ़ेंगे। दशमतम अस्सी अर्थात 10वें तुम हो। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा अर्थात एक बार, 10 बालकः अर्थात 10 लड़के, स्नानाय नहाने के लिए, नदीम नदी पर, अगच्छन् गए अर्थात एक बार 10 लड़के ने नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते अर्थात उन्होंने नदी जले अर्थात नदी के जल में चिरम देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नानम अर्थात नहाना, अकुर्वन् किया अर्थात उन्होंने नदी के जल में देर तक नहाया। ततः ते तित्वा पारम गतः। ततः उसके बाद ते अर्थात उन्होंने तित्वा तैरकर, पारम पार अर्थात नदी के उस पार, गता गए अर्थात उसके बाद उन्होंने तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषां नायक अपृच्छेत्। तदा अर्थात तब, तेषां अर्थात उनके, नायक नायक अपृच्छेत् पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, ओपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णा। अपि अर्थात भी, सर्वे सभी, बालकः अर्थात लड़के, नदीम नदी से, उत्तीर्ण अर्थात बाहर आए। तब उनके नायक ने पूछा कि सभी लड़के नदी से बाहर आए। तदा कश्चित बालक अगणत। तदा अर्थात तब, कश्चित बालक अर्थात किसी लड़के ने, अगणत गिना अर्थात तब किसी लड़के ने गिना और उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 अर्थात 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9। तब किसी लड़के ने गिनना शुरू किया और उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्वयं न अगणत। स अर्थात वो, स्वयं अर्थात अपने आप को, न नहीं, अगणत गिना अर्थात उसने अपने आप को ही नहीं गिना। अतः स अवदत इसलिए, अतः अर्थात इसलिए, स वह, अवदत बोला इसलिए उसने बोला, नव एव सन्ति। नव अर्थात न, एव ही, सन्ति है अर्थात न ही है। दशम न अस्ति। दशम अर्थात 10वां, न नहीं, अस्ति है अर्थात 10वां नहीं है। अपर अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकन् अगणत। अपर अपि बालक अर्थात दूसरे बालक ने भी, पुनः अर्थात फिर से, अन्यान् बालकन् अगणत। अन्यान् अर्थात अन्य, अन्य अर्थात दूसरे, बालकन दूसरे लड़के को, अगणत गिना अर्थात दूसरे बालक ने भी अपने आप को छोड़कर अन्य सभी बालक को गिना। तदा अपि नवो एव आसन। तदा अर्थात तब, अपि भी, नव अर्थात न, एव ही, आसन थे अर्थात तब भी 9 ही थे, क्योंकि दूसरे लड़के ने भी अपने आप को नहीं गिना। पहले लड़के ने क्या किया था, अपने आप को नहीं गिना था और दूसरे लड़के ने भी अपने आप को छोड़कर सभी को गिना, तो नहीं हुआ। अतो ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नद्यं मग्नः। अतः अर्थात इसलिए, ते उन्होंने, निश्चय निश्चय, अकुर्वन् किया, यत् ये, 10वां नद्यं नदी में, मग्न डूब गए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वें नदी में डूब गए। ते दुखिता तुस्मिन् अतिष्ठन्। ते अर्थात वे, दुखिता दुखी हो गए, तुस्मिन् चुपचाप, अतिष्ठन् बैठ गए अर्थात उन्होंने दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिक तत्र अगच्छत्। तदा अर्थात तब, कश्चित् पथिक अर्थात किसी पथिक, तत्र वहाँ, अगच्छत् आया अर्थात तब किसी पथिक ने वहाँ पर आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। बालकः
श अर्थात वो, तान बालकन अर्थात उन लड़के को, दुखितान दुखितान दिष्टवा अर्थात दुखी देखकर, अपृच्छेद पूछा, बालकः हे बच्चों, उष्माकम दुःखस्य कारणम किम, उष्माकम अर्थात तुम्हारे, दुःखस्य दुःख का, कारणम कारण, किम क्या अर्थात तुम्हारे दुःख का कारण क्या है। बालकम नायक अकथयत, बालकम नायक अर्थात बच्चे के नायक ने, अकथन कहा, वयम 10 बालक स्नातुम आगत, वयम अर्थात हम सब, 10 अर्थात 10 बालक अर्थात लड़के, स्नातुम नहाने के लिए, आगत आए थे अर्थात हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे। इदानीम नवो एव स्म, इदानीम अर्थात अब, नवो नौ एव ही स्म है अर्थात अब 9 ही है। एको नद्दम मग्न इति, एक अर्थात एक, नद्दम नदी में, मग्न डूब गए अर्थात एक नदी में डूब गए। पथिक तान अगणत, पथिक अर्थात पथिक ने, तान अर्थात उन्हें, अगणत गिना अर्थात पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन, तत्र अर्थात वह, 10 बालक अर्थात 10 लड़के, एव ही आसन थे अर्थात तब 10 लड़के ही थे। स नायकम आदिशत तम बालकन गणय, स अर्थात वो, नायकम आदिशत अर्थात नायक को आदेश दिया, तम बालकन गणय अर्थात तुम लड़के को गिनो। स तू नवो बालकन एव अगणत, स अर्थात वो, तू तो, नवो नौ, बालकन अर्थात लड़के को, एव ही अगणत गिना अर्थात उसने तो 9 ही लड़के को गिना। तदा पथिक अवदत, तब पथिक ने बोला, 10म तम असि इति अर्थात 10 भी तुम हो। तत्सुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन्, तत् अर्थात ए, सुत्वा सुनकर, प्रहष्ट प्रसन्न, भूत्वा होकर, सर्व सभी, गृहम घर, अगच्छन गए अर्थात ये सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने घर गए। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।